पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। आँख थे वो, शब्द नहीं इंकलाब थे वो, जो झुके नहीं, जो रुके नहीं, हजार ठोकरों के बाद भी थके नहीं, जिसने जात की बेड़ियों को तोड़ा, हर इंसान को इंसान से जोड़ा, शिक्षा को शस्त्र बना दिया और खुद को इतिहास बना दिया। सदियों से जो देव थे उनकी आवाज़ बनाओ, अधिकारों की जो चिंगारी थी वो मसाल बनाओ। कह दो उन अंधों से, कह दो उन अंधों से जो अब भी भेदभाव बोते हैं, भीम अब भी जिंदा हैं हर उस बच्चे में जो सपने बुनते हैं, जो सपने बुनते। उनकी आवाज़ बनाओ, अधिकारों की जो चिंगारी थी वो मसाल बनाओ। कह दो उन अंधों से, कह दो उन अंधों से जो अब भी भेदभाव बोते हैं, भीम अब भी जिंदा हैं हर उस बच्चे में जो सपने बुनते हैं, जो सपने बुनते हैं। वो जो मजबूर था, वो जो मजदूर था अब अवसर हैं, वो जो बाहर खड़ा था अब भीतर हैं, जो अछूत कहे गए, जो अछूत कहे गए अब संविधान के रचयिता के वंशज हैं। तो मत समझो अंबेडकर को एक तारीख, वो हर दिन की सुबह हैं, हर संघर्ष की सुबह हैं, हर बच्चे के अर्थ में किताब की वजह है, हर बच्चे के हाथ में किताब की वजह है। धन्यवाद। सुंदर में बात है तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां अंधविश्वास है। हर धर्मों में अंधविश्वास है और उसी अंधविश्वास के चक्कर में समाज बढ़ जाता है। हम एक देश में रहते हुए ही अगर उस अंधविश्वास में पड़ जाते हैं तो हम तो कुत्ते और बिल्ली और जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं, लेकिन अपने ही समाज में पैदा होने वाला वो इंसान जिससे हम दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, या एक मन के अंदर में पड़ा हुआ जो ग्रंथि है ये नहीं हट पाता। इसको हटाने के लिए कानून जरूरी था, इसको हटाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था जरूरी था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने लास्ट तक वे जिस धर्म में पैदा हुए थे तब तक तो थे, लेकिन उनको फिर लगा कि अभी भी इसमें सुधार की जरूरत है। अंत में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म शुरू कर दिया। मैं आपको बताता हूं, बौद्ध धर्म भी उस जमाने में क्या बहुत जिसमें शुरुआत हुआ बहुत तेजी से फैला, और जिसमें आज अरेबियन कंट्रीज है उधर। ऐसा इसलिए है कि जिनके विचारों में समता और स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का भाव होता है, वही पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में अभी सुमनेश ने भी अच्छी बात बोला, ये ब्रीफ हिस्ट्री दिया। डॉक्टर चौरसिया जी ने
पूरे विचार रखे और ये राजबंसल ने अपनी कविताओं के माध्यम से संदेश दिया, भाव सबको पता चल गया। हमारे समाज में स्वतंत्रता से पहले एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई चली रही थी देश को स्वतंत्र कराने के लिए, उसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी जो परतंत्रता थी, जो गुलामी थी, वो भी ज्यादा दयनीय थी। उसमें महिलाएं और दबे कुचले लोग, मजलूम लोग परेशान थे। तो ऐसे स्थिति में विद्वानों की मंडली जो हर जातियों से, हर धर्मों के थे, एक स्वस्थ चिंतन होता था। उसी स्वस्थ चिंतन और विमर्श के कारण